हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एड्रेस? कितने टाइप के एड्रेस होते हैं हमारे पास? प्लीज चैट विंडो डालिए आप लोग। यस 4 होते हैं, बट हम लोग बोलते हैं 3 टाइप के एड्रेस। ठीक है, कौन कौन से? पोर्ट एड्रेस, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, क्योंकि हमारे होस्ट एड्रेस और नेटवर्क एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, दोनों को मर्ज करके लॉजिकल एड्रेस। तो आपको वहां बताना अगर होगा तो वो बताओगे 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? पोर्ट एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि वो मेरे का थोड़ा सा डाउट हो रही है, तो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएंगे। होस्ट एड्रेस एंड नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, बट क्या होता है इसमें, हमारे जो होस्ट एड्रेस होते हैं एंड जो नेटवर्क एड्रेस होते हैं इनको हम मिला के क्या बोलते हैं? लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, तो कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है ना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्रेस, तो आपको अगर बताना तो आप 3 तरह का बताओगे। कौन कौन से? पोर्ट एड्रेस, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, आप वहां पे होस्ट एड्रेस और नेटवर्क एड्रेस नहीं बताओगे। हम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं कि हमारे जो लॉजिकल एड्रेस है वो कहाँ से आखिर मिल रहे हैं, हमें कहाँ से हमारे लॉजिकल एड्रेस बन रहे हैं। तो जो हमारे होस्ट के एड्रेस होते हैं और जो नेटवर्क के एड्रेस होते हैं उसे बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। और लॉजिकल एड्रेस में हमारे 2 एड्रेस और होते हैं। कौन कौन से? IPv4 एंड IPv6। ठीक है, हमारे IPv4 जो होते हैं 32 बिट्स के होते हैं एंड IPv6 जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे 128 बिट्स के। इसको हम 4 ऑक्टेट में डिवाइड करते हैं और इसको हम 8 सीक्वेंस में करते हैं। ठीक है, ये हमारे ऐसे 4 बॉक्स में से रहते हैं कुछ इस तरीके से। इसको डिवाइड कैसे करते हैं? डॉट से, इसीलिए इसको बोलते हैं डॉटेड डेसिमल। ठीक है, डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में होता है। और अगर हमें IPv6 को डिवीजन करना हो तो कैसे करते हैं? हम इसको करते हैं कॉलन से, ऐसे कॉलन आपको लगाना होता है। तो इनके जो सीक्वेंस होते हैं 8 होते हैं। कल क्लास में हमने ये चीजें कवर किया था, मैं फिर आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ ताकि अगर आप भूल गए तो फिर से आप याद कर लो इस चीज को। ठीक है, और पोर्ट एड्रेस कितने बिट्स के होते हैं? 16 बिट्स के होते हैं। किसमें होते हैं? डेसिमल में। और फिजिकल एड्रेस बताओ, आप चैट में डालो आप प्लीज। फिजिकल एड्रेस कितने बिट्स के होते हैं? ठीक है, और जो हमारे जो आईपी एड्रेस देख रहे हो IPv6, ये भी हमारे हेक्सा डिजिटल मतलब हेक्सा डिजिट में होते हैं, नहीं हेक्सा डेसिमल में होते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको याद होगा फिर से पोर्ट एड्रेस और फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने जो हमारे लेयर अभी बच गए थे उस लेयर तक चलते हैं। कौन कौन से लेयर हमारे अभी बाकी थे? इसमें जो हमारा पेंडिंग लेयर था वो था हमारा सेशन लेयर। सेशन लेयर देखो सिंपल सी, मैं एक डायग्राम के साथ समझाता हूँ आपको। कल मैं ये डायग्राम बनाया था, आपको समझाया भी था, बट एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। ये हमारे पास 2 पीसी हैं और दोनों एक स्विच से कनेक्टेड है, और ये दोनों स्विच हमारे किससे? राउटर से कनेक्ट है, राउटर से। और ये राउटर हमारे इंटरनेट से कनेक्ट है। ठीक है, तो सेशन लेयर का काम कहता है सेशन को बनाना, यानी जो हमारे कनेक्शन होते हैं ना, कनेक्शन को बनाए रखना। सेशन लेयर देखो क्या क्या काम होता है। सेशन को बनाता है, सेशन को मैनेज करता है, मेंटेन करता है और सेशन को एंड करता है। तो अभी आप बताओ हम सेशन किससे क्रिएट कर रहे हैं? मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेल सर्वर में करके अपने फ्रेंड को मेल भेजूं। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने गूगल क्रोम पे मैं गया और यहाँ से मैं अपना मेल ओपन कर लिया, राइट। अभी जब ये मैं मेल ओपन किया हूँ तो अभी मैं किससे कनेक्शन बना रहा हूँ? अभी मैं डायरेक्ट मेल सर्वर से जुड़ा हुआ हूँ, मैं मेल सर्वर से कनेक्शन बना रहा हूँ। अगर मुझे किसी को डेटा यहाँ से सेंड करना है तो फर्स्ट हमारा डेटा कहाँ जाएगा? मेल सर्वर पे जाएगा। फिर उसमें चेक करेगा जो आप एड्रेसेस दिए, जो अगर आप मेल आईडी दिए वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो उस पर्सन के पास क्या करेगा?
मेल सर्वर फॉरवर्ड कर देगा। तो अभी जो मैं कनेक्शन यहाँ पे जैसे मैं ओपन करके रखा हूँ, तो अभी मैं किससे कनेक्शन बना रहा हूँ? मेल सर्वर से, राइट। तो जो आप फर्स्ट यहाँ पे जब मेल सर्वर ओपन करते हो, किससे कनेक्शन बना रहे हो? अपने नेटवर्क के थ्रू। किससे? जो इंटरनेट पे हमारा मेल सर्वर है उससे आप कनेक्शन को बना रहे हो। या आप अगर व्हाट्सएप यूज करो तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप सर्वर से कनेक्ट हो गए। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करो तो इंस्टाग्राम से हो गए, फेसबुक चला रहे तो फेसबुक से। यानी जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, वो फर्स्ट अगर आप एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो तो डायरेक्ट वो अपने सर्वर से सेशन को क्रिएट करता है। अगर आप यूट्यूब चला रहे हो तो आप किससे जुड़े हो बताओ? यूट्यूब सर्वर से जुड़े हो ना। तो आप यूट्यूब सर्वर से आपकी डिवाइस की सेशन बनी है ना, कनेक्शन बनी है ना वो। तो सेम लाइक सेशन लेयर क्या करता है? आपके सेशन को कंटिन्यू रखता है, सेशन को बनाए रखता है। यानी सेशन को स्टार्ट भी करेगा, उसको मेंटेन भी करेगा, और जब आप एप्लीकेशन को बंद करोगे तो सेशन को क्या कर देगा? वो क्लोज भी कर देगा। तो मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ ये क्या क्या काम करता है। सेशन लेयर एस्टैब्लिश stable start the session एंड साथ में क्या करेगा? वो मैनेज भी करेगा, यानी मेंटेन भी करेगा, एंड उसके साथ इंड भी करेगा। और इसमें हमारे जो सेशन को बनाता है, जो मैनेज करता है, जो एंड करता है, वो इसमें हमारा होता है नेट बायोस। नेट बायोस, ठीक है। इसके अंदर कौन सा काम करता है? टूल्स हमारे नेट बायोस एक टूल होता है जो इसके अंदर काम करता है, ठीक है। अगर नेट बायोस ना रहे ना आपके सिस्टम के अंदर या आपके एप्लीकेशन के अंदर जो आप फंक्शन कर रहा है, तो हमारे सेशन बनेंगे ही नहीं। जैसे आपने हार्डवेयर में पढ़ा होगा ना कि आपकी एक मदरबोर्ड होती है, इसमें एक छोटा सा चिप होता है, जो भी इंटरनली पार्ट होता है उससे पूछता रहता है कि आपके सेशन बने हैं नहीं बने, सेशन अच्छे से चल रहे हैं नहीं चल रहे। नहीं जिसमें हार्ड डिस्क कनेक्ट है वो अच्छे से उसको पावर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे जो कूलिंग फैन लगे हैं उसको अच्छे से पावर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या करता है? अपने जो भी इंटरनली पार्ट कनेक्ट होते हैं उनको चेक करता है। सेम लाइक नेट बायोस इसमें चेक करता है कि जो हमारे सेशन है वो अच्छे से कनेक्टेड है कि नहीं है, सेशन अच्छे से बने हैं कि नहीं बने हैं, और साथ साथ उसको मेंटेन भी करेगा। एंड जब काम हमारा पूरा जाएगा तो सेशन क्या करेगा? एंड भी कर देगा सेशन को। ये काम करता है हमारा सेशन लेयर। एंड बाय डिफरेंस सोर्स पोर्ट प्रोवाइड करता है। सोर्स पोर्ट क्या होती है? सोर्स पोर्ट यहाँ पे सोर्स पोर्ट का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात अगर करें हम, आपका एक पीसी है, ये आपके पास एक पीसी है, ठीक है। आपने क्या किया? यहाँ पे टैब में क्लास प्लस का एप्लीकेशन आप चला रहे हो, या जो भी अभी लाइव क्लास चल रहा है वो चला रहा हूँ। एंड देन मैंने क्या किया? अपने क्रोम में न्यू टैब में यहाँ पे मेल सर्वर को ओपन कर दिया, एंड न्यू टैब में मैंने एक और क्या किया? अमेजोन को ओपन कर दिया। तो यहाँ से जो हमारी रिक्वेस्ट आ रही है वो तो हमारी एक ही आईपी है ना। जो अगर आईपी की बात करें, सपोज हमारे पीसी में भी जो आईपी यहाँ पे अभी देख रहे हो, मैं रन कमांड में जाकर दिखाता हूँ आपको। सीएमडी में जाके यहाँ पे मैं लिखूंगा आईपी कॉन्फिग। आपको कमांड तो याद होगा, एसटीडी में कमांड भी दिया था आप लोग को। तो अभी जो मेरी आईपी है ये है, वो हमारी प्राइवेट आईपी है। बट पब्लिक आईपी अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे? आप ब्राउजर पे जाके आप यहाँ पे अगर सर्च करोगे इंटरनेट पे व्हाट्स माय आईपी, तो आपको यहाँ पे आईपी लुकअप में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपकी आईपी क्या है, माई आईपी पे जाना, ये आपकी पब्लिक आईपी है, ठीक है। तो अभी जो रिक्वेस्ट हम यहाँ से कर रहे हैं ना, यानी यहाँ से जब हमने क्लास प्लस को रिक्वेस्ट किया तो आईपी सपोज हमारी जो गई, बाय एग्जांपल लेते हैं हम, आपकी जो हमारी गई 192.168.1.17 बाय डिफॉल्ट गई, ठीक है। ये डॉट है, राइट। तो भी हमारी ये आईपी गई। बट जितने भी डेटा हम सर्च कर रहे हैं सभी में क्या हो रही है? यही आईपी जा रही है ना हमारी। अब बताओ, एक ही आईपी है, अगर कोई डेटा भेजेगा इस आईपी पे तो डायरेक्ट हमारे सिस्टम पाएगा।
बट हमको मेल पे चाहिए, तो क्या करता है आईपी में लास्ट में से कॉलन लगाता है और आपको एक पोर्ट नंबर प्रोवाइड करता है। यानी सपोज आपके अगर जो मेल है वो HTTPS पे वर्क कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट HTTPS, या हो सकता है हमारे SMTP पे वर्क करते हो, इन्हीं से बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। तो इसमें जो भी वर्क करेगा ना उसके पोर्ट नंबर के यहाँ पे लास्ट में मेंशन करेगा। सपोज बाय डिफॉल्ट 8080 यहाँ मेंशन कर दिया, एंड अमेजोन को लास्ट में कॉलन करके 225 कर दिया, ऐसे कुछ दे दिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो आपकी आईपी तो सेम रह रही है, बट क्या कर आपको पोर्ट नंबर चेंज कर दे रही है, जो आप पोर्ट नंबर देख रहे हो। यानी जो हर एक वेबसाइट जो भी आप ओपन कर रहे हो आईपी एक ही जा रही है, बस क्या कर रहा है पोर्ट को चेंज कर दे रहा है। यानी जो हमारे पोर्ट नंबर है उसको चेंज कर दे रहा है। तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे ये जो साइट है किस पोर्ट पे किस पे रनिंग में है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की बात करें हम, तो अभी आप क्लास प्लस की जो एप्लीकेशन यानी आप आईसीएनटी कॉलेज पे, मैं आईसीएनटी कॉलेज पे आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ। अगर कोई एक पर्सन जाके उस क्लास को व्हाट्सएप पे ढूंढे तो मिलेगा? वो व्हाट्सएप के अंदर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो क्लास प्लस की ऐप है ये किसी अदर पोर्ट पे चल रहे हैं। यानी एप्लीकेशन तो है हमारे, ठीक है, नो डाउट, इसको मैंने क्रोम के अंदर रनिंग किया है, और दूसरा पर्सन भी वो अपने पीसी के अंदर अपने ब्राउजर के अंदर ही व्हाट्सएप वेब को लॉगिन किया और उस पर ढूंढ रहा है। वो मिलेगा? उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इसका पोर्ट है, जो इसका रास्ता है वो अलग है, व्हाट्सएप का रास्ता अलग है। तो जिस पोर्ट से आप डेटा भेजोगे ना उसी पोर्ट पे आप रिसीव कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि आपको अगर कोई चीज चाहिए, जैसे कि आपको कोई मेडिसिन का सामान चाहिए, कोई आपको मेडिसिन चाहिए जो कि आपको लेना है, तो आप कहाँ जाकर ढूंढोगे उसे? कॉस्मेटिक दुकान पर नहीं ढूंढोगे ना आप उसे, मेडिकल शॉप पे ढूंढोगे, आप हॉस्पिटल में ढूंढोगे, यानी एज इट इज सेम उसी ढूंढोगे जहां वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो जिस पोर्ट पे हमारा डेटा सेंड हो रहा है उसी पोर्ट पे आप उस डेटा को रिसीव कर पाओगे। यानी जिस दवा आप दवा लेना चाहते हो आपको मेडिकल शॉप पे ही मिलेगा, कॉस्मेटिक शॉप तो मिलेगा नहीं, चाहिए मिलेगा। अगर कॉस्मेटिक के सामान चाहिए तो कॉस्मेटिक के शॉप पे जाओगे आप, मेडिकल शॉप पे तो नहीं जाओगे आप। ठीक है, तो जो चीज जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो चीज उसी के पोर्ट पे मिलेगा। यानी अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप के पोर्ट पे मिलेगा, फेसबुक है तो फेसबुक पे पोर्ट पे मिलेगा, इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट हो तो स्नैपचैट, एंड अगर क्लास प्लस के एप्लीकेशन अभी आप क्लास ले रहे हो तो अगर ढूंढोगे तो क्लास प्लस के एप्लीकेशन पे ही वो चीज मिलेगा, अदर पे आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? उसके बाद से जो नंबर हमारा 4 था वो था हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है। यानी डेटा को ले जाने ले आने का काम क्या करता है? हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। बट डेटा को ले जाने ले आने से पहले क्या करता है? कनेक्शन को चेक करता है ये। जैसे कि एग्जांपल, आपने कुछ चीज ऑर्डर किया अपने एड्रेस पे घर पे, यानी आप सपोज होम डिलीवरी गैस ऑर्डर कर दिया, तो फर्स्ट वो क्या करता है? होम डिलीवरी वाला पर्सन आपके पास कॉल करता है कि आप घर पे अवेलेबल हो या नहीं हो। अगर आप अवेलेबल हो, आपको दे गया तो अच्छा कनेक्शन बना लिया, नहीं आपसे पहले पूछ के आके आपको दे के गया। बाय द वे वो लेके चला आया, आप घर पे हो ही नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? हमारे रिलायबल कनेक्शन को चेक करता है। यानी ये किस पे वर्क करता है? टीसीपी। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम रिलायबल कनेक्शन। रिलायबल कनेक्शन एंड एक होता है हमारा यूडीपी। ठीक है, और अनरिलायबल कनेक्शन का मतलब क्या होता है? ये आपसे पूछेगा नहीं, विदाउट आपसे कोई भी क्वेश्चन किए या बिना पूछे आपके घर पे आएगा और लेके चला जाएगा, आप रहो या ना रहो। इसे बोलते हैं हम यूडीपी कनेक्शन, जिसे बोलते हैं अनरिलायबल कनेक्शन। तो क्या बोलते हैं हम? अनरिलायबल कनेक्शन। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं, अभी दिखाता हूं आपको। मैं अपने सिस्टम के अंदर
मेरे अंदर एक सॉफ्टवेयर है पोलो ऑल्टो, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली वे में कि टीसीपी और यूडीपी में अंतर क्या होता है। इसको ओपन होने देते हैं फर्स्ट और इसको एक बार समझते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं इस चीज को। ठीक है, टीसीपी क्या करता है ना कि गारंटी लेता है कि जो 100% ये गारंटी लेता है कि जो हम कनेक्शन बना रहे हैं ना, इसको इरेज करता हूँ, क्या करता है 100% गारंटी लेता है कि जो हम कनेक्शन बना रहे हैं, जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं ना, वो 100% सक्सेसफुली रहेगा। अब सक्सेसफुली कैसे होगा? आपने कोई अमेजोन से ऑर्डर किया, वो फर्स्ट अमेजोन वाला पर्सन क्या करेगा, आपको कॉल करेगा, सर आपकी एक ऑर्डर है, आप घर पे अवेलेबल हो, आपकी एड्रेस ये कंफर्म है, आप अभी घर पे हो या ना हो, पूछता है ना आपसे। तो वो गया हमारा रिलेबल कनेक्शन। यानी क्या कर रहा है, एक तो आपने पहले ऑर्डर किया, देन फर्स्ट आपसे उससे क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, फिर लाके आपको दे रहा है। यानी क्या हो रहा है, 3 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। यानी 3 बार कम्युनिकेशन होने के बाद आपको वो चीज मिल पा रही है। और यूडीपी में क्या होता है, आपसे कॉल नहीं करेगा, आपने ऑर्डर किया तुरंत लाके आपको दे देगा, लो आप घर पे रहो या ना रहो, रिसीव करो या ना करो, वो तुरंत लाके लेके चला जाएगा। उससे बोलते हैं अनरिलायबल कनेक्शन। ठीक है, सिंपल जैसे अभी दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको। मेरा ऑन हो गया, यस। इसका पासवर्ड चेंज हो गया होगा, सॉरी आईपी, क्योंकि नेटवर्क हमारा चेंज हो गया तो इसका आईपी भी चेंज हो गया होगा। ठीक है, कोई नहीं, इसको मैं पावर ऑफ कर देता हूँ। आई थिंक इसका पावर सॉरी इसका जो है ना आईपी चेंज हो गया, क्योंकि नेटवर्क चेंज हो गया, तो इसीलिए इसको मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा अभी फिलहाल के लिए। तो मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ। कुछ ऐसे समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि आपका राउटर, आपका यहाँ राउटर लगा है, आप क्या करते हो, अपने ब्राउजर में जाते हो, अपने पीसी के ब्राउजर में, और वहां पे अपने राउटर का आईपी डालते हो। और आईपी डालने के बाद क्या आता है, आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे यूजर नेम डालने का और नीचे यहाँ पे पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे आप यूजर नेम डालते हो और यहाँ पे पासवर्ड डालते हो, और जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हो या सबमिट करते हो या आप ओके करते हो, तो क्या होता है, आपके जो राउटर के इंटरफेस है उसको आप एक्सेस कर पाते हो। ये होता है हमारा यूडीपी कनेक्शन। यानी आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आपने डाला और ओके किया, ये एक्सेस हो गया। ठीक है, ये आपसे क्या किया, कंफर्मेशन नहीं किया कि आप कनेक्शन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। यानी आपने इसको क्या किया, रिक्वेस्ट किया, तुरंत ये रिस्पॉन्स आपको दे दिया। और टीसीपी में क्या होता है, जस्ट लाइक आपके गूगल अकाउंट, क्या होता है उसमें आपके पास यूजर नेम यानी आप जीमेल अपना डालते हो, देन पासवर्ड भी डालते हो, उसको जैसे नेक्स्ट करते हो फिर वो वेरिफिकेशन एसएमएस भेजता है या कॉल करता है, या जो भी मोबाइल में डिवाइस में लॉगिन होगा उससे कंफर्मेशन कराता है कि आप श्योर हो इस चीज को लॉगिन करना देना चाहते हो आप। तो उसे बोलते हैं टीसीपी कनेक्शन। यानी इसे बोलते हैं 3 वे कम्युनिकेशन। 3 बार आपसे कम्युनिकेट करेगा, फिर उस डेटा को एक्सेस कर पाएगा या उस वेबसाइट को वो एक्सेस कर पाएगा। क्लियर? एंड साथ साथ क्या करेगा, ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर एक तो हमारे कनेक्शन को चेक कर रहा है कि कोई कनेक्शन हमारा किससे बना हुआ है, टीसीपी या यूडीपी। अभी आपको देखना होगा तो रन कमांड में जाओ, देखो यहाँ से सीएमडी में जाके आपको मिला ना पोर्ट नंबर चेक करने के लिए क्या होता है कमांड, नेट स्टेट कमांड डालो, यहाँ पे बताएगा किससे कनेक्शन बना हुआ, हमारा टीसीपी से बना हुआ कनेक्शन। तो यहाँ पे स्टैब्लिश है कनेक्शन, अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो टीसीपी क्या है, हमारा 3 वे कम्युनिकेशन है। यानी जो हमारे कनेक्शन बना है ना सर्वर से, वो अच्छा कनेक्शन बना है, 100% सक्सेसफुल कनेक्शन बना है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, अगर यूडीपी दे रहा है वहां पे तो यानी वो रिस्क वाला है, ये 2 वे कम्युनिकेशन कर रहा है। तो आप अपने पीसी के अंदर चेक करना कि जो आपका कनेक्शन बना है जिस सर्वर से, वो टीसीपी है या यूडीपी है। ठीक है, देखो जितने भी हमारे कनेक्शन बने सभी टीसीपी बने हैं यहाँ पे।
क्लियर? ओके, आप अपने पीछे में चेक करना, ठीक है। और क्या करते हैं साथ में, एरर चेकिंग का काम करता है और उसको रिसॉल्व करता है। यानी छोटा मोटा कोई एरर आ रहा है ना आपकी डेटा में, डेटा आप सेंड कर रहे हो तो उसको क्या करेगा, चेक करेगा, उसको रिसॉल्व भी कर देगा ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर? उसके बाद से जो नेक्स्ट हमारा लेयर है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उसका जो हमारा नेक्स्ट लेयर है वो है हमारा नेटवर्क लेयर। मैं यहाँ एडिट करता हूँ। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर जो होता है ना वो हमारे राउटेड प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। किस प्रोटोकॉल पे? राउटेड प्रोटोकॉल। देखो तो हमारे पास दो तरह की प्रोटोकॉल होती है, एक होता है राउटिंग प्रोटोकॉल, एक होता है राउटेड प्रोटोकॉल। तो जो नेटवर्क लेयर है हमारे राउटेड प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। राउटेड प्रोटोकॉल में कौन कौन से होते हैं हमारे? राउटेड प्रोटोकॉल में अगर बात करें कौन कौन से होते हैं हमारे? IPv4 एंड IPv6। इसके अलावा होते हैं हमारे IPX एंड हमारे होते हैं एप्पल टॉक। ये होते हैं हमारे राउटेड प्रोटोकॉल। क्लियर? जो नेटवर्क लेयर होता है आपके चेक करता है कि आपके जो सिस्टम में जो एड्रेस मिल रहा है वो कौन सा, IPv4, IPv6। एप्पल टॉक जो होता है हमारे मैकबुक में काम करता है, जो हमारे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर काम करता है। तो फर्स्ट क्या करेगा, आपके जो राउटेड प्रोटोकॉल्स है उसको चेक करता है, ठीक है, कि आपके सिस्टम अंदर आईपी कौन सा है, IPv4 है, IPv6 है, कौन से एड्रेस है, सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, सभी चीजों को चेक करता है। तब जाके वो डेटा को आगे सेंड करता है, यानी उसको लेके जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है हमारा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के अंदर दो हमारे सब लेयर होते हैं। जो पहला होता है सब लेयर उसे बोलते हैं LLC यानी लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, एंड जो दूसरा हमारा होता है वो होता है हमारा मैक जिसे बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। LLC का काम होता है जो हमारे डेटा आ रहे हैं ना, यानी जब आप एक पीसी से कोई डेटा सेंड कर रहे हैं, जो पैकेट हमारी आ रही है उसको क्या करता है, उसको बाइट में कन्वर्ट करता है। क्या करेगा, उसको बाइट्स में कन्वर्ट करेगा, यानी कितने बाइट्स का डेटा आप सेंड कर रहे हो। देन बाइट से क्या करेगा, फ्रेम में कन्वर्ट करता है। तो LLC का काम क्या होता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर का जो डेटा हमारी आ रही है, जो हमारी बोले पैकेट आ रही है, जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। देखो जब भी आप किसी चीज को रिक्वेस्ट करते हो ना, तो एक आपके रिक्वेस्ट हेडर होते हैं जिसमें आपके सभी डेटा होती है, जिसे बोलते हैं रिक्वेस्ट हेडर। ठीक है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा रिक्वेस्ट हेडर क्या होते हैं और रिस्पॉन्स हेडर क्या होते हैं। आगे मैं जस्ट आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ इस चीज को। तो जब आप रिक्वेस्ट करते हो ना, तो उस डेटा जो आपकी बोले आपकी जो पैकेट होती है उसको क्या करेगा, बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा। देन बाइट से क्या करेगा, फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर देगा, तब आपके डेटा को आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, एंड साथ ही क्या करेगा, आपको जो फिजिकल कनेक्शन है, जो फिजिकल एड्रेस है उसको चेक करेगा एंड कंफर्म करेगा कि हाँ यही हमारा एग्जैक्टली पीसी है, ये इसका फिजिकल एड्रेस है, दिस इज राइट। एंड फर्स्ट एंड जो हमारा लास्ट है वो है हमारा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर में क्या करता है, आपकी फिजिकली कनेक्शन को चेक करता है। यानी जो आपकी पीसी है, जो देख रहे हो अभी, जो पीसी ये राउटर से किसके थ्रू जुड़ी है, यहाँ पे जो राउटर है ये किसके थ्रू जुड़ी है, वायरलेस जुड़ी हुई है या वायर के थ्रू जुड़ी हुई है। तो जो भी आपके फिजिकल कनेक्शन होता है ना, उसको चेक करता है हमारे फिजिकल लेयर कि जो हमारा डिवाइस है, अभी सपोज मेरे पास फोन है, मैं एक वाईफाई से कनेक्ट हूँ, तो फर्स्ट जो फिजिकल कनेक्शन क्या करेगा, चेक करेगा ना कि जो हमारा मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो किसके थ्रू कनेक्ट है, वायर के थ्रू कनेक्ट है, यानी ईथरनेट के थ्रू कनेक्ट है, या लैन के थ्रू कनेक्ट है, या वायरलेसली कनेक्ट है। तो फिजिकल कनेक्टिविटी को चेक करना काम करता है फिजिकल लेयर। आई होप आपको समझ में सातों लेयर कैसे काम करते हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन।
अगर एक एक लेयर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि अगर हम कोई डेटा सेंड कर रहे हैं तो किस हमारे लेयर में प्रॉब्लम हो रही है कि डेटा हमारा आगे जा नहीं रहा है। तो अगर आपको लेयर वाइज अगर कंफर्म रहेगा ना तो इजीली आप ट्रबल शूटिंग कर पाओगे कि हमारा डेटा आखिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, किस लेयर में हमारी प्रॉब्लम हो रही है कि डेटा आगे हमारे मूव नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको रिक्वेस्ट हेडर और रिस्पॉन्स हेडर दिखाता हूँ ये कैसे काम करती है। हमारे रिक्वेस्ट हेडर क्या होते हैं और रिस्पॉन्स हेडर क्या होती है। मैं यहाँ पे गया, मैंने अमेजोन को ऑन कर लिया। यहाँ पे अमेजोन मैंने क्या रिक्वेस्ट किया ना अमेजोन को कि अमेजोन को मैं एक्सेस करूँ। देखो कभी भी आप अगर किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तो आपको दो ही चीज मिल सकती है रिस्पॉन्स के तौर पे। एक तो आप उसके वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो या फिर उसके वेबसाइट को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, दो ही आपको रिस्पॉन्स मिलती है। अगर आपको एक्सेसिबल है, एक्सेस कर लिया तो बोलेगा ठीक है आप मेरे वेबसाइट को एक्सेस करो, नहीं तो बोलेगा आप मेरे वेबसाइट को एक्सेस ना करो। दो कंडीशन होते हैं। राइट, तो आपको अगर चेक करना है तो आपको राइट क्लिक करना है, पे इंस्पेक्ट पे जाना है। आपको रिक्वेस्ट हेडर को चेक करना तो आपको ऐसे नेटवर्क में जाना है एंड जो रिक्वेस्ट गई है आपकी, ये रिक्वेस्ट गई है, इसको आप चेक करो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा आपके। ठीक है, जब आपको 200 पैकेट मिल जाएंगे ना तो समझो कि आप उसको 100% क्या किया, आप उसे एक्सेस कर चुके हो। जो रिक्वेस्ट की आपको रिस्पॉन्स के तौर पे मिल गई है, आप उसको एक्सेस कर पाओगे। ये तो हमारे रिस्पॉन्स हेडर है। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो आपकी रिक्वेस्ट हेडर है यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे देखो आप रिक्वेस्ट हेडर में यहाँ पे एक्सेप्टेबल है और यहाँ पे सभी चीज दे रहा है। एक्सेप्ट में क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे कनेक्शन में क्या क्या है। और नीचे आप अगर आते हो तो यहाँ पे देखो ये आपकी पूरी रिक्वेस्ट हेडर क्रिएट हुई है। आप किस चीज को रिक्वेस्ट कर रहे हो, देखो यहाँ पे होस्ट है, यहाँ पे amazon.in को आपने रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, ऑर्गेनाइजर यहाँ पे दे रहा है कि https www.amazon.in https ऐसे करके आपकी दे रहा है रिक्वेस्ट। और यहाँ पे यूजर एजेंट यानी जो आप रिक्वेस्ट किया उसकी इंफॉर्मेशन है। आप कौन सा विंडो यूज कर रहे हो, यहाँ पे विंडो दिखा रहा है। आप विंडो यूज कर रहे हो, गूगल क्रोम यूज कर रहे हो, आपके ये वर्जन्स हैं। विंडोज 10 में आप 10 यूज कर रहे हो, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सभी हमारे रिक्वेस्ट हेडर होते हैं। तो क्या होता है, जब रिक्वेस्ट आप करते हो ना तो एक पैकेट में भोग जाता है, तो उसको क्या करता है एलएलसी हमारा जो है, यहाँ पे एलएलसी जो हमारा है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, क्या करेगा उससे बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा। आते हैं बाइट्स से क्या करता है, उसको फ्रेम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और साथ साथ उसका आपके फिजिकल एड्रेस को भी चेक करेगा जो आपके मैक एड्रेस है। क्लियर? ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप फिर प्रैक्टिकली चेक करना अपने सिस्टम के अंदर, आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लास्ट में हमसे क्वेश्चन कर लीजिए जो भी आपको डाउट रहेंगे। देन बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये नोट्स मैं फिर टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, 2 या 3 दिन का मैं होल्ड करके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि डेली बेसिस पे नोट्स भेजना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, ये सभी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये पोर्ट एड्रेस भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जो हमारे कंप्यूटर एड्रेसिंग थे। ये सभी चीज हमने देख लिया था कि हमारे कौन कौन से एड्रेस हैं, कितने बिट्स के होते हैं हमारे सभी एड्रेस, और इनको डिवीजन कैसे करते हैं, इनका फुल लेंथ क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इनको, और एग्जांपल में क्या क्या चीजें होती हैं। एंड हम साथ साथ इसका कमांड भी देख रहे थे कि आपको कैसे चेक कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर। देन अब हम बात करते हैं टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंट क्या है। अभी जो देखो यहाँ पे जो देख रहे हो आप, वो है हमारा टीसीपी कनेक्शन, जिसे बोलते हैं रिलेबल कनेक्शन, यानी जो कनेक्शन बनाएगा वो 100% सक्सेसफुल। अब कनेक्शन बनता है कैसे? फर्स्ट आपके पास एक आपका पीसी है सपोज, और ये आपके दूसरे पीसी है। इन दोनों में कम्युनिकेट करना है, बातें करनी है। ये चाहता है कि मैं मेल के थ्रू बात करूं, ये भी चाहता है मैं मेल के थ्रू बात करूं। तो फर्स्ट क्या करेगा, ये आप पीसी इसको रिक्वेस्ट भेजता है दूसरे पीसी को, जिसको बोलते हैं सिंक्राइजेशन। क्या कहता है, उसको सिंक करता है, सिंक्रोनाइजेशन करता है, उसको भेजता है। फर्स्ट ये पूछता है कि आप यहाँ पे अवेलेबल हो इस पोर्ट पे, यानी आप क्या मेल पे अवेलेबल हो, यानी जो ये पीसी फर्स्ट वन है। सेकेंड नंबर पीसी क्या बोलेगा सिंक्रोनाइजेशन में कि आप इस पोर्ट पे, यानी आप मेल के जो सपोज मेल के कोई भी पोर्ट हो सकते हैं, जो भी बाय डिफॉल्ट, सपोज इसका बाय डिफॉल्ट हमने 20 ले लिया, ये कोई डेडिकेटेड पोर्ट नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये पूछेगा आप क्या 20 नंबर पोर्ट पे अवेलेबल हो,
तो ये क्या करेगा, अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, इसे बोलते हैं ACK, इसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। तो ACK और प्लस सिंक्रोनाइजेशन भेजेगा यहाँ पे कि यस मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। अगर अवेलेबल है तो क्या करेगा, बोलेगा हाँ मैं इस पोर्ट पे आपको सुन पा रहा हूँ, आप हम इस पोर्ट पे हम अवेलेबल हैं। देन क्या करेगा, ये पीसी फिर से ACK को भेजेगा, ठीक है हम अपने कनेक्शन को कंटिन्यू करते हैं, यानी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे TCP, यानी क्या होता है हमारे 3 वे हैंड्स अप होता है। फर्स्ट एक बार पूछता है कि आप क्या इस पोर्ट पे अवेलेबल हो, जैसे आपके व्हाट्सएप के अंदर होता है। आपको भी अपने व्हाट्सएप के अंदर देखना, अगर आप मैसेज करोगे ना तो अगर जो सामने वाला पर्सन है अगर ऑनलाइन रहेगा तो वहां पे डबल टिक देता है, अगर ऑनलाइन नहीं है तो सिंगल टिक आएगा, ठीक है। तो आप जब भेजोगे ना, अगर वो ऑफलाइन रहेगा तो केवल सिंक्रोनाइजेशन यानी आप ही का केवल रिक्वेस्ट गया रहता है, उधर से रिस्पॉन्स कुछ नहीं आता है। अगर वो ऑनलाइन है तो ACK और सिंक्रोनाइजेशन यानी वहां पे आपको डबल टिक देखने को मिलता है। और देन अगर वो बोल दिया कि हाँ हम इस पोर्ट पर बातें कर सकते हैं, तो जो आपके डबल टिक होते हैं क्या हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं। वो तक हमारे कम्युनिकेशन मॉडल आपको दर्शाता है, आप लोग शायद वो चीज गौर नहीं किए होंगे। वो हमारे पीसी पे कनेक्शन को बनाता है। अपने व्हाट्सएप के अंदर आप चेक करना, या आपके पास 2 फोन चेक करना, एक फोन का इंटरनेट आप ऑफ कर देना और उसके बाद उसको मैसेज भेजना, देखना आपके मैसेज के बाद लास्ट में एक टिक दिखाई देगा, सिंगल टिक। एंड जैसे वो ऑनलाइन हो जाएगा क्या, वहां पे डबल टिक हो जाएंगे। और देन अगर वो मैसेज को सीन कर लिया, यानी वो एप्लीकेशन इस समय यूज कर रहा है, वो अवेलेबल है, हम बातें कर सकते हैं, तो क्या होगा, ये आपका ब्लू हो जाएगा ये आइकन। तो TCP क्या करता है, रिलेबल कनेक्शन को क्रिएट करता है, यानी फर्स्ट वो सिंक्रोनाइज करेगा, फिर वो ACK और सिंक्रोनाइजेशन उसको रिक्वेस्ट मिलती है, फिर वो आपस में बातें कर सकते हैं, ठीक है। जब देखो जब ये कनेक्शन बनाएगा ना तो 3 स्टेप में कनेक्शन बनाता है, यानी फर्स्ट इसके पास रिक्वेस्ट आएगा, फिर ये रिस्पॉन्स देगा, देन ये बोलेगा ठीक है हम बातें करते हैं। बट जब उसे डिस्कनेक्ट करना होगा ना तो क्या करेगा, फिर ये कहेगा, पूछेगा इससे कि हम डेटा जो हमारा गया वो सक्सेसफुल से आपके पास चला गया, तो ये बोलेगा यस चला गया है। तब कहेगा ये कि ठीक है अपने डेटा को हम मतलब अपने सेशन को क्लोज करते हैं। यानी अगर कनेक्शन बनाएगा तो 3 स्टेप में कनेक्शन बनाएगा, और कनेक्शन क्लोज करेगा तो 4 स्टेप में क्लोज करेगा। फर्स्ट एक बार कंफर्म करेगा कि डेटा सक्सेसफुल सेंड हो गया है, अगर हो गया है तो ठीक है कनेक्शन को क्लोज करते हैं। और इसमें हम कुछ मेथड का भी यूज करते हैं। विदाउट मेथड आप कोई भी डेटा सेंड नहीं कर सकते हो, तो ये हमारे पास कुछ मेथड है, गेट है, पोस्ट है, पुट है, ठीक है, ये सभी हमारे कुछ मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं। मैक्सिमम जो होते हैं हम गेट मेथड और पोस्ट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। जो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करते हैं वो इनको ये पढ़ाए जाते हैं काफी डीप लेवल तक। जो हमारे साइबर सिक्योरिटी होते हैं या बोले तो इथिकल हैकर जो हमारे होते हैं, ये इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। वो चेक करते हैं जो आप कनेक्शन बना रहे हो वो गेट मेथड के थ्रू है या पोस्ट के थ्रू है। गेट काफी हमारा वीक होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनियां इसको यूज करती हैं। पोस्ट हमारा हाई लेवल होता है, सिक्योरिटी लेवल इसमें इनबिल्ड होती है। तो अगर पोस्ट मेथड के थ्रू अगर आप कनेक्शन बना रहे हो ना तो काफी अच्छा कनेक्शन होता है। डिलीट हमारा बहुत लो ग्रेड का होता है, और गेट भी हमारा बहुत। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो हमारा कनेक्शन बना है किसके थ्रू बना है, किस मेथड के थ्रू हमारे कनेक्शन बने हैं अभी फिलहाल में। तो मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ किस मेथड थ्रू बने हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं फिर यहाँ पे अमेजोन को सर्च कर लेता हूँ और इसको मैं चेक करता हूँ जो हमारे कनेक्शन बने किसके थ्रू बने, गेट मेथड यूज हो रहा है या पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क पे जाना है आपको, देन फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना आपको, यहाँ से आपको दिखाएगा। देखो रिक्वेस्ट मेथड क्या है हमारा, यहाँ पे पोस्ट है, यानी जो हमारे अमेजोन के साथ जो कनेक्शन बना रहे हैं मेथड के साथ वो हमारा अच्छा मेथड है, ठीक है। और भी आपको चेक करो यहाँ से किसी में हमें गेट मिल रहा है क्या, इसको चेक करते हैं अपने किसान कंप्यूटर को, ICNT अकेडमी को चेक करते हैं यहाँ से हम। अगर इसको हम चेक करें यहाँ से, सॉरी इंस्पेक्ट जाना है आपको, देन नेटवर्क, एंड यहाँ आप चेक कर सकते हो ये हमारा गेट है। तो जो इसका मेथड है काफी लो ग्रेड का मेथड है ये गेट। अगर कोई अननोन पर्सन या हैकर अगर बात करें, हैकर कोई चाहता है इसको हैक करने से इजीली इस साइट को हैक कर सकता है, ठीक है। बट ये जिसमें हम पोस्ट यूज कर रहे हैं इसको पॉसिबल नहीं होता है, यानी पॉसिबल होता है बट बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बट गेट के कंपैरिजन
हमारा थोड़ा हाई लेवल सिक्योरिटी होता है हमारे पोर्ट के अंदर, जो हमारे पोस्ट होते हैं उसके अंदर हाई लेवल सिक्योरिटी होते हैं। ये हमारे कुछ मेथड है जिसके थ्रू हम लोग कनेक्शन को बनाए रखते हैं। विदाउट मेथड आप इसको नहीं बना सकते, कनेक्शन को क्रिएट नहीं कर सकते हो, राइट। अब उसके कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये नोट्स में आपको शेयर भी कर दूंगा, आज ये टेलीग्राम पे आज मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, 2 या 3 डे के जो क्लास होंगे एक ही बार मैं उसका नोट शेयर करूंगा। एक एक दिन डेली शेयर करना सही भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई डाउट है इसमें? OSI मॉडल में किसी को कोई डाउट है? और क्या पोर्ट एड्रेस में या आपके TCP UDP में जब हम यहाँ से कोई चीज रिक्वेस्ट करते हैं ना डेटा लिंक लेयर से, तो हमारे LLC का लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर होता है, ठीक है। तो डेटा क्या होता है, एक पैकेट तैयार होता है आपके पास। यानी जब हम किसी को सर्च कर रहे हैं, मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा मेल सर्वर, जब मैंने जीमेल ओपन किया तो एक पैकेट तैयार होगा। इस पैकेट में क्या होगा, हमारे मेथड रहेंगे कि किस मेथड के थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है वो पोस्ट हो सकता है वो गेट हो, ठीक है। तो हमारे मेथड भी रहेंगे और हम किस चीज को सर्च करना चाहते हैं। सपोज हम यहाँ पे अमेजोन को सर्च कर रहे हैं, अमेजोन को सर्च कर रहे हैं, तो हमारा अमेजोन, हमारे ब्राउजर के डिटेल्स, हम कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, उसका वर्जन क्या है, हमारा विंडो का डिटेल्स, कौन सा विंडो है, कितने बिट्स का है, तो सभी क्या होता है, एक पैकेट तैयार होते हैं। रिक्वेस्ट पैकेट बोलते हैं इसे, रिक्वेस्ट हेडर बोलते हैं इसे। उसको क्या करेगा वो उसको बाइट में कन्वर्ट करेगा। यानी जो हमारे एलएलसी क्या करता है, जो हमारी पैकेट होती है उसको क्या करेगा, बाइट में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि डेटा जो हमारे जाते हैं वो बाइट्स में ही सेंड होते हैं, ठीक है, पैकेट में सेंड नहीं होते हो। देन बाइट से क्या करेगा, वो फ्रेम में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो एलएलसी का काम क्या है, जो हमारे पैकेट है उसको बाइट्स में कन्वर्ट करना, देन उसके बाद फ्रेम में कन्वर्ट करना। फ्रेम अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा फ्रेम क्या है, जब आगे हम जब स्विचिंग प्रोटोकॉल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि फ्रेम हमारी क्या होती है। फ्रेम टैगिंग एक होती है हमारी, तो फ्रेम टैगिंग उस समय आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बस अभी आप इतना याद रखो, जो हमारे एलएलसी होते हैं क्या करते हैं, पैकेट को बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं और बाइट्स के बाद फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, राइट। ये हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ये आपको राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर करना होता है। बट जो राउटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, उसको आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना होता है, वो बाय डिफॉल्ट हमारे राउटर के अंदर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, IPv4, IPv6, ठीक है, IPX, एप्पल टॉल्क है, ये होते हैं हमारे राउटर प्रोटोकॉल। तो जो हमारे अभी हम बात करते हैं उसमें क्या होता है, हमारे IPv4 पे IPv6 को चेक करता है कि हमारे जो IP एड्रेस है कौन से हैं, IPv6 भी है तो कौन सा है, ठीक है, आपके IP एड्रेस को चेक करता है। एंड जो ये आप जो देख रहे हो एप्पल टास्क जो आप देख रहे हो, ये हमारे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है, यानी मैक क्या है उस पे वर्क करता है। ये राउटेड प्रोटोकॉल है, इसको आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना होता है, ठीक है। बट राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, इसको आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, जिसमें हमारे रिप आते हैं, राउटिंग इंटरफेस, राउटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं, EIGRP आता है, OSPF आता है, BGP आता है, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर भी है हमारे। तो बेसिकली जो हमारा अगर बात करें नेटवर्क लेयर की, तो हमारे IP एड्रेस पे वर्क करता है। IP एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा IP एड्रेस आपके सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी किस IP एड्रेस से हमारी डेटा जा रही है, ठीक है। इसके अंदर और सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं आपके राउटर के अंदर। उसके अंदर नेट भी होता है। नेट भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक होती है, डायनेमिक होती है और पैट नेट होती है। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर और कॉन्फ़िगर भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन अगर सिस्को पैकेट ट्रेसर अगर डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया अपने सिस्टम के अंदर, तो प्लीज आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि 2-3 दिन बाद हम लोग प्रैक्टिकली सभी चीजें हो जाएंगी और प्रैक्टिकली इसको हमें करना होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप बताओ, मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, आप वहां से उसको अपने पीसी में कॉपी करके इंस्टॉल कर लेना। मैं अभी एक राउटर लेता हूँ यहाँ से। आप लोग सिस्को पैकेट ऐसा कंफर्म होगा ना कि इसको बारे में आपको बताना पड़ेगा डीपली, सिस्को पैकेट ऐसा कैसे यूज करते हैं, कि ऑलरेडी अगर जो वर्किंग में तो वो तो यूज किए हैं, जो फ्रेशर है वो नहीं यूज किए होंगे।
तो अगर फ्रेशर जो है जो यूज नहीं किए, अगर उनको डाउट होगा तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पे 2 स्विच ले रहा हूँ, राइट, एंड दोनों स्विच को मैं राउटर से अपने कनेक्ट कर देता हूँ। फर्स्ट मैं ऑटोमेटिक केबल यूज कर रहा हूँ ताकि मैं फास्टली कनेक्ट कर सकूँ। और मैं इस साइड में 2 पीसी लेता हूँ, एक पीसी यहाँ और एक पीसी यहाँ। इस चैनल में कोई डाउट नहीं है ना। हमारे पास एक राउटर है और उससे हमने क्या किया, 2 स्विच कनेक्ट किया और दोनों स्विच से हमने एक एक पीसी को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आईपी देने वाला हूँ, इस पे आईपी क्या देने वाला हूँ मैं, इस इंटरफेस पे आईपी देने वाला हूँ 192.168.1.1 का सीरीज देने वाला हूँ। और इधर जो मैं देने वाला हूँ 131.168.1.1 का देने वाला हूँ, राइट। और मैं इसको देने वाला हूँ 131.168.1.2 और इसको मैं देने वाला हूँ 192.168.1.2। तो ये हम लोग मेंशन कर लेते हैं फर्स्ट, जो भी हमारी पीसी में आईपी देना है। तो आपको यहाँ पे पीसी पे क्लिक करना है, देन डेस्कटॉप पे जाना है और यहाँ से आईपी में जाना है। यहाँ पे आप आईपी मेंशन करिए, जो कि है हमारा 192.168.1.2 एंड सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे जो हमारा राउटर का आईपी होता है। तो आप दे दो यहाँ पे 192.168.1.1, राइट। एंड इधर भी हम देते हैं इस पीसी पे, डेस्कटॉप में चलते हैं आईपी और इसका है 131.168.1.2 एंड हमारा जो हमारा गेटवे है वो है 168.1.1. अभी देखो यहाँ पे इंटरफेस शो कर राउटर में FH0/0 पे हमारा ये पोर्ट आईपी है और FH0/1 पे हमारे इंटरफेस पे हमारे ये आईपी है। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, राउटर में जाके कॉन्फ़िग में जाके यहाँ से फास्ट इंटरनेट 0/0 यानी हमारे ये इंटरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आईपी देना है। तो आप आईपी दीजिए 131.168.1.1 एंड आपको क्या करना है, यहाँ से ऑन कर देना है इसको, क्योंकि जो भी हमारे राउटर के जो हमारे पोर्ट होते हैं ना बाय डिफॉल्ट वो शट डाउन मोड में होते हैं, तो उसको आपको इनेबल करना पड़ता है। इन नो शट डाउन का आपको कमांड चलाना पड़ता है, ठीक है। एंड देन हमारे फास्ट इथरनेट 0/1, तो यहाँ पे आपको मिलेगा फास्ट इथरनेट 0/1 और यहाँ पे हम आईपी देते हैं जो कि है हमारा 192.168.1.1 एंड इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑन कर देते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे एलो दिख रहा है, जैसे ये ग्रीन हो जाएगा अभी ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। वेट करते थोड़ा सा, देखो ये ग्रीन हो गया, अभी ये भी ग्रीन होगा। विजिबल है ना सबको? थोड़ा सा वेट करिए, ग्रीन हो गया, ठीक है। अभी मैं इस पीसी से अगर इसको पिंग करता हूँ, देखो पिंग होगा, बताओ आप लोग पिंग होगा कि नहीं होगा? ये पिंग हो रहा है क्लियर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पैकेट सेंड करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, वेट, क्लोज, राइट। यहाँ से मैं क्या किया, एक पैकेट यहाँ लिया और इसको क्या करा, सेंड कर दे रहा हूँ। अब मैं एक एक चीज को आपको फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं पैकेट फॉरवर्ड किया, ठीक है। पैकेट पे क्लिक करो तो पैकेट के सभी यहाँ पे देखो 4 लेयर में आपको दिखाया गया यहाँ से। तो मैं पैकेट को फॉरवर्ड करते जा रहा हूँ, यहाँ से पैकेट फॉरवर्ड किया अगेन और मैं यहाँ पे चेक करूँ इस पैकेट को। यहाँ आप देखो, ये आपका इनसाइड लेयर है, ये आउटसाइड लेयर है, राइट। यानी जो आपके इंटरनल इनसाइड जो आप देख रहे हो, इधर की जो लेयर देख रहे हो ये आपकी इनसाइड लेयर है और जहां आप डेस्टिनेशन भेज रहे हो यानी राउटर के बाहर वो आपके आउटसाइड लेयर है,
ठीक है। तो यहाँ आप देखो लेयर 3 में क्या हो रहा है, आईपी हेडर एसआरसी, एसआरसी मतलब सोर्स एड्रेस, यानी जो आपकी सोर्स एड्रेस क्या है 131.168.1.2 और यहाँ पे दिया है DEST, इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस आईपी। तो यहाँ पे क्या है 192.168.1.2, क्लियर। तो ऐसे आपको उसको दिखेगा कि हमारे सोर्स एड्रेस कहाँ है और डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ है और कहाँ हमारा डेटा जा रहा है। एंड आगे फॉरवर्ड करते हैं हमारे स्विच पे आ गया एंड देन इसके पास, राइट। अब जैसे हम फिर इसको फॉरवर्ड करेंगे ये फिर रिटर्न भेजेगा इसको। अब देखो इस पे क्लिक करके पैकेट पे और आगे चलते हैं इसको, उसके बाद आपको क्लियर समझ आएगा। राउटर पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे अब आउटसाइड नेटवर्क में देखो आप और इनसाइड में नेटवर्क में, दोनों को आप कंपेयर करो। अब यहाँ से सोर्स एड्रेस क्या है आपका, देखो अब क्या है आपकी सोर्स एड्रेस और आगे फॉरवर्ड करो। अभी देखो ये चेंज भी करेगा इस चीज को। नाउ क्लिक एंड हियर। तो जब डेटा आपकी आ रही है, मतलब जब डेटा यहाँ से इसको फिर एक बार लेना पड़ेगा मुझे, कोई नहीं। जब डेटा हमारे यहाँ से मूव होके हमारे यहाँ से जा रहा है तो सोर्स एड्रेस क्या हो रहा है हमारा ये आईपी एंड डेस्टिनेशन क्या हो रहा है हमारा जहाँ पे हमारा डेटा जा रहा है। एंड जब डेटा हमारे पैकेट फिर रिटर्न आ रहा है, यानी जब हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है तो सोर्स एड्रेस क्या हो जा रहा है हमारा ये आईपी हो जा रहा है, ठीक है। और डेस्टिनेशन क्या हो रहा है हमारा ये आईपी जहाँ से हम रिक्वेस्ट किए थे। तो जब आपको प्रैक्टिकली मिलेगा ना तो आपको 4 लेयर उन्हें दिखाई देंगे, 4 लेयर में ओनली 4 लेयर्स दिखाई देंगे, आपको 7 लेयर दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए बोलते हैं जब OSI मॉडल जो हमारा आता है वो 7 लेयर होता है, पूरा थियोरेटिकल होता है, थियरी बेस पे होता है, थियरीज को पढ़ते हैं। बट जब प्रैक्टिकली करना होता है हम तो हमारे 4 लेयर आपको केवल विजुअल होते हैं, 4 लेयर पे हम प्रैक्टिकली करते हैं। मैं आपको नोट्स में दिखाया भी था, कल भी मैं क्लास में आपको दिखाया था, देखो आप। लेट्स सी क्या होता है हमारे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को मिला के हमारा क्या बनता है एप्लीकेशन लेयर, यानी एक लेयर बना देता है इसको, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर को एज इट इज सेम बना देता है क्योंकि डेटा का ट्रांसपोर्टेशन करता है। नेटवर्क लेयर जो कि हमारे आईपी एड्रेस को चेक करता है और इसमें क्या डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को जोड़ के एक में करते हैं, इसको बोलता है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो ये आपके 4 प्रैक्टिकली मिलेंगे, ना कि आपके 7 लेयर थेट मिलेंगे। आपके प्रैक्टिकल में क्या मिलेंगे आपको ये लेयर मिलेंगे। अगर एप्लीकेशन में कोई इशू है तो डायरेक्ट एप्लीकेशन लेयर पे आपको इशू देगा कि आपका एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है या उससे कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर जब आप सेंड कर रहे हो तो डेटा हमारा जा ही नहीं रहा है, यानी डेटा का ट्रांसपोर्टेशन हमारी हो नहीं रही है। एंड नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो आपके इंटरनेट में यहाँ पे शो करेगा कि आपका नेटवर्क इशू दे रहा है। एंड अगर हमारे यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस में कोई हो रहा है तो इसमें हमारे 2 लेयर है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है। तो आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि हमारे जो डेटा सेंड कर रहे हैं उसकी फ्रेमिंग जो टैगिंग है वो अच्छी है या नहीं है, यानी वो डेटा कितने बाइट्स का है। एंड जो हमारी फिजिकल कनेक्शन है वो सही है कि नहीं, ये सब चीजें आपको चेक करने पड़ेंगे, राइट। ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा या आई थिंक अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना और जब आगे हम चलेंगे प्रैक्टिकली में राउटिंग प्रोटोकॉल्स में, स्विचिंग प्रोटोकॉल्स में, तो वहां पे आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वहां पर खुद समझ आ जाएगा कि क्या चीजें हो रही है, हमारे पीसी के साथ कैसे फंक्शन कर रहा है ये OSI मॉडल और TCP मॉडल।